दोस्तों फिल्म कल की 2898 देखने के बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि भाई मेकर्स ने किस तरह से हमें बेवकूफ बना दिया। मतलब असल बात कुछ और थी और हम कुछ और ही समझ बैठे। पर वो बात क्या थी? तो बात यही थी कि भैरवा को काल भैरवा का अवतार समझना, जो कि वो नहीं था। वो तो सूर्यपुत्र कर्ण का अवतार निकला। अब सवाल ये है कि कर्ण ही क्यों? क्योंकि महाभारत पे इतने सारे कैरेक्टर्स थे तो उनमें से कोई और भी तो हो सकता था ना। तो देखिए कल की रिलीज होने से पहले ही हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आए। उसमें से एक सवाल ये था कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा काल भैरवा का कोई रूप हो सकता है या फिर वो कल की अवतार हो सकता है। अब वो कल की का अवतार है या फिर नहीं, ये थोड़ा डिबेट का टॉपिक बन चुका है इंटरनेट पर सीक्वल आने के बाद सब मालूम चल जाएगा। पर हमारी इमेजिनेशन और फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर कर्ण के जैसा दिखाया गया है। क्योंकि फिल्म में आपने देखा होगा दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो भैरवा के असली पिता नहीं होते। भैरवा उन्हें एक टोकरी में मिलता है और वो उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और यही बात अगर आप महाभारत में देखो तो कर्ण को अधिरथ नाम के एक शख्स ने पाल पोस कर बड़ा किया था, यानी कि वो उसके असली पिता नहीं थे। और कर्ण को भी उसकी माँ कुंती ने एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया था। तो अधिरथ जो कि एक रथ चालक थे, उन्हीं का रेफरेंस कल की 2898 में दिखाया गया है दुलकर सलमान के कैरेक्टर के जरिए। पर इसमें एक और बात ये भी है कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर जो है वो भैरवा को ट्रेनिंग देते हुए हमें नजर आया है। और महाभारत में आपने देखा होगा तो कर्ण को ट्रेनिंग देने का काम किया था भगवान परशुराम ने। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि दुलकर सलमान भगवान परशुराम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। पर जितना पार्ट 1 के एंडिंग में दिखाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि भैरवा कर्ण का ही रूप है। पर अब ये सवाल उठता है कि कर्ण ही क्यों? मतलब कोई और भी तो हो सकता था ना। जैसे कि महाभारत के इतने सारे कैरेक्टर्स है, भीम है, अर्जुन है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, या फिर किसी चिरंजीवी को उनके रूप में दिखाया जा सकता था। पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही सारी थी, फिर भी कर्ण ही क्यों? क्योंकि भाई अर्जुन का गांडीव धनुष भगवान से लिंक था और फिल्म में वो काउंसलर ये बोलते हुए नजर आता है कि धरती पर जब भगवान थे तब ये शस्त्र था, पर जैसे ही भगवान चले गए ये शक्ति भी चली गई। पर अब जब इतनी शक्ति वापस आ रही है इसका मतलब कि भगवान भी लौट रहे हैं। अब देखिए जब श्री कृष्ण ने भगवान जी की मौत हुई थी, यानी कि उन्होंने खुद को त्याग दिया था, तब गांडीव धनुष की जो शक्ति थी वो भी चली गई थी। पर उसके बाद अर्जुन गांडीव धनुष को उठा नहीं पाए और वहीं पर छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ कहानियों में बताया जाता है। तो अब 6000 साल बाद भगवान कल की अवतार लेंगे, इसलिए अश्वत्थामा वही अपनी मणि धारण करते हैं जिससे कि वो धनुष भी एक्टिव हो जाता है। तो मतलब उसकी शक्ति अभी लौट चुकी है। पर इस फिल्म में आपने देखा होगा कि वो गांडीव धनुष अभी यास्किन के पास है। और इससे हमें याद आते हैं भगवान श्री कृष्ण के शुरुआत में बोले गए वो शब्द जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि कलयुग आ रहा है, कली आ रहा है और अब अधर्म बढ़ने वाला है और फिर मैं अवतार लूंगा, लेकिन उस युग में कली मेरा जन्म रोकने की कोशिश जरूर करेगा। और आपने तो देखा है कि फिल्म में यास्किन जो उस बच्चे को टारगेट करने वाला है, जो सुमति के पेट में है, जो पूरी दुनिया को बदलने आ रहा है, पर अब तो उसके पास एक बहुत ही पावरफुल धनुष है जिसका इस्तेमाल यास्किन कर सकता है। पर गांडीव धनुष से निकले हुए तीर को रोकना उतना आसान नहीं है, ये किसी अकेले का काम नहीं है और अश्वत्थामा अकेले भी ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस धनुष से निकले हुए तीर से उनके रथ की कैसी धज्जियां उड़ी थी। तो यहाँ पर उन्हें कर्ण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक पावरफुल वॉरियर था जो उस धनुष का सामना कर सकता था। अब हमें अर्जुन और कर्ण का एक युद्ध भी दिखाया गया है जिसमें कर्ण हार जाता है क्योंकि अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण का साथ होता है। और वैसे भी और कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से कर्ण की मौत ही होने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक तो भगवान परशुराम से महाभारत में आपने देखा होगा तो श्राप मिला था, क्योंकि वो क्षत्रिय होकर परशुराम के पास झूठ बोलकर धनुर्विद्या सीख रहे थे। इसलिए भगवान परशुराम ने उन्हें कहा था कि तुम युद्ध के वक्त अपनी धनुर्विद्या भूल जाओगे। और दूसरा श्राप उन्हें भूमि देवी ने दिया था कि युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ की पहिया जमीन में घुस जाएगी और तुम हार जाओगे। तो इन सब की वजह से भी कर्ण हार गए थे। पर अगर ये श्राप उन्हें ना मिलते और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ ना मिलता तो उस गांडीव धनुष का सामना करने का पावर कर्ण में जरूर था और वो उस युद्ध में जीत भी जाते। तो अब जब यास्किन से मुकाबला होगा तो अश्वत्थामा का साथ देने के लिए कर्ण ही आएंगे, इसलिए इस कहानी में कर्ण का रोल बहुत ही बड़ा होगा। और सीक्वल में यास्किन के अगेंस्ट भैरवा का कर्ण रूप और अश्वत्थामा, इनके बीच टशनबाजी देखने में जबरदस्त मजा आएगा। वैसे गांडीव धनुष को मेकर्स ने एक प्रॉपर हथियार बनाया है, ना कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिएट किए गए किसी वेपन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिसका महाभारत और माइथोलॉजी से प्रॉपर कनेक्शन भी दिखाई देता है। तो ऐसे में सीक्वल में यास्किन को और भी पावरफुल दिखाने के लिए उसके पास मौजूद इस गांडीव धनुष का वो क्या क्या कर सकता है और उसे मात देने के लिए अश्वत्थामा और भैरवा क्या कर सकते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। तो आप तैयार है ना? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।